नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित जेपी सर, ग्रोटिस्ट जेपी सर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। बड़ी कंटिन्यू हमारी ग्रोटिस्ट जेपी सर पे क्लासेस चल रही हैं और आप सभी अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। बाकी कमेंट कम आ रहे हैं। अगर कोई त्रुटि भी होती है तो आपको कमेंट डालना चाहिए ताकि उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान किया जा सके। तो आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें और उसमें अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे बता दिया जाए, क्योंकि एक मानवीय भूल हो सकती है, कहीं पे जल्दबाजी में पॉइंटों में लिखने में गलती हो जाए तो उससे क्षमा चाहता हूँ। बाकी मैं जो पढ़ाने का तरीका है वो लगभग मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए। आज मैंने एक सारणी बना करके और राजस्थान का जो नक्शा है उनको उनके आधार पे राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको अलग अलग भूगोलवेताओं ने अपनी अपनी पुस्तकों में अलग अलग उनका वर्णन किया है। तो थोड़ा उनके बारे में मैं जानकारी दूंगा। उसके बाद हम आज हमारा सेकंड जो भौतिक प्रदेशों का दूसरा रूप है, दूसरा भाग है अरावली पर्वतमाला। तो मैं अरावली पर्वतमाला के बारे में आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। नवीनतम जिले कितने हैं उनको भी बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। और नक्शा, आपके पास पेन कॉपी उठाए, नक्शा लाएं और एक ये सारणी बना दें ताकि इस सारणी के आधार पर आपको भविष्य में याद हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बार बार आरपीएससी द्वारा यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। तो अब हम चलते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। सभी को मालूम है, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो प्रोफेसर, यहां मैं लिखूं प्रोफेसर वीसी वीसी मिश्रा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक, उनका नाम याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है राजस्थान का भूगोल। कंफर्म हो गया। यहां से कब लिखी थी तो आपको सन याद करना है, 1912 ईस्वी। कंफर्म। यहां से आप लिखते जाना है साथ साथ में और आपको याद होगा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा। कैसे बांटा है वो मैं आपको यहां बता देता हूं। बाकी यहां मैं लिखूंगा नहीं और आप लिख सकते हो तो लिखना, मैं यहां बताऊंगा। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोला नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र। और उसके बाद में ये जो आपका ये पूरा एरिया लगभग ये वाला है, इसको मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। इस मरुस्थलीय क्षेत्र को 2 भागों में डिवाइड किया। एक ये वाला, ये हो गया पश्चिमी शुष्क प्रदेश, ये हो गया अर्ध शुष्क प्रदेश। और फिर ये वाला जो आपका एरिया हो गया, ये हो गया आपका अरावली प्रदेश। और एक आपका ये वाला हो गया दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। एक हो गया आपका ये जो एरिया आएगा यहाँ, ये जो एरिया आएगा यहाँ चंबल क्षेत्र। कौन सा? चंबल बिहार क्षेत्र। ये क्षेत्र हो गया चंबल बिहार क्षेत्र। 1 2 3 4 5 6 और 7वां हो गया आपका ये वाला एरिया पूर्वी, ये चंबल, ये दक्षिणी पूर्वी कृषि सिंचित कृषि क्षेत्र। और ये पूर्वी सिंचित व उपजाऊ
क्षेत्र। ऐसे करके 1 2 3 4, ये यहाँ आ जाएगा चंबल वाला पूरा क्षेत्र, यहाँ से आ जाएगा चंबल, ये 4 5, ये आपका 6 और ये आपका 7। ये सातों भाग कौन किसने बांटा था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। ये इन्होंने 1912 में, इनकी पुस्तक है राजस्थान का भूगोल। इस आधार पर इन्होंने 7 भागों में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटा था। यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है, लगभग आपको ये पूछा जाएगा कितने भाग हैं, तो 7 भागों में किसने बांटा था? तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा। इस पुस्तक में है वर्णन, तो राजस्थान का भूगोल। देख, इसके बाद में एक और प्रोफेसर आते हैं और उनका नाम है विश्व मोहन लोसन। मोहन मतलब हरि मोहन, ये इंपोर्टेंट है, हरि मोहन लोसन। ये जो प्रोफेसर आएंगे ये भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने मैं कहाँ लिखनी है, यानी स्टील कर देता हूँ, आप कंफर्म कर देना, अपना स्क्रीनशॉट लेना लेना। हरि मोहन लोसन द्वारा 1971 में, 1971 में, याद रखना डेट आपको, 1971 में इन्होंने 4 भागों में विभाजन किया। किस पुस्तक में किया? तो इनकी एक पुस्तक है, वो भी आप लिख देना पुस्तक, और उन पुस्तक का नाम है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। कंफर्म ये पुस्तक है, और इन पुस्तक में 4 भागों में इन्होंने राजस्थान के भौतिक जो प्रादेशिक भूभाग हैं उनको 4 भागों में बांटा। अब यहां से हमारा ये लगभग क्लियर हो गया आपके दिमाग में। और सामान्यतः इस सारणी के आधार पर मैंने लिखा भी होगा, सामान्यतः राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको भी 4 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 अरावली प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश, नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठारी या हाड़ौती प्रदेश। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना सबसे लो, मैं इनको मिटाऊंगा और आगे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार ये लिख देता हूं, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, मरुस्थलीय प्रदेश। अब मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल राजस्थान में कितना है वो आपको लिखना है। तो आपके मरुस्थलीय प्रदेश में आएगा 61.11%। तो इस क्षेत्र में कितनी % जनसंख्या निवास करती है? तो आपको 40% यानी 40% जनसंख्या निवेश करती है। ये किसका अवशेष माना जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना मैं सिखाऊंगा, थोड़ा कोशिश करूंगा। इनका जो ये किसका अवशेष जो माना जाता है, तो ये आपका माना जाता है तैतीस सागर शानी बना देना, ऐसे आपको याद रहेगा। फिर है अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश है वो आपके कितना प्रतिशत क्षेत्र में फैली है? 9% क्षेत्र में फैली है, और इनकी जनसंख्या लगभग 10% यहाँ निवास करते हैं। और ये किनका अवशेष है? तो ये आपके गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ठीक, इसको भी मैं समझाऊंगा। इसके बाद में तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश है जो हमारे कितना प्रतिशत क्षेत्र में फैला है? 23% क्षेत्र में फैला है, और लगभग आपके मरुस्थलीय प्रदेश से 1% कम, यानी लगभग 39% इसकी जनसंख्या यहाँ निवास करती है। तो यानी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है, तो इनमें सर्वाधिक हमारी जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या मैं लिख लूंगा, ये आप इससे मालूम पड़ जाएगा आपको। और अरावली और आपके पूर्वी पठारी या हाड़ौती क्षेत्र हैं, इनमें हमारी जनसंख्या कम निवास करती है। तो इनका कितना प्रतिशत क्षेत्र है? लगभग 6.87% इनका जो क्षेत्रफल है। आप 7% या लिख दो 7%, यानी कितना क्षेत्रफल है ये हाड़ौती वाला? 7% क्षेत्रफल में। और जनसंख्या कितनी निवास करती है? 11% जनसंख्या निवास करती है। अब यह पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये भी आपका 33 सागर का अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। और जो पूर्वी पठारी प्रदेश और हाड़ौती प्रदेश है, ये आपका है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना
नहीं, ये आपको याद रखना है। ये अब याद कैसे होगा, देखो 1 3, 1 और 3, ये क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, इन दोनों के किसका अवशेष माना जाएगा, तो आपके 33 सागर का अवशेष माना जाएगा। और 2 और 3, 2 और ये आपका 2 और 4, 2 और 4 हैं जो अरावली प्रदेश है और पठारी प्रदेश है, ये दोनों आपके गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाएंगे। तंत्रों में ये सारणी बना दो ताकि आपको ये याद हो जाएगा। अब मैं ये भारत से संबंधित अगर पूछा जाए तो भारत के आधार पर हम बता सकता हूं आपको कि भारत के आधार पर अगर पूछा जाए तो देखो, एक तो है आपके उत्तरी विशाल मैदान, उत्तरी विशाल लिखना है आपको, विशाल मैदान, उत्तरी विशाल मैदान 1 नंबर। और 2 नंबर हमारे 2 ही हैं भारत में, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार। अब देखो सबसे पहले इसको समझ लो, उत्तरी यानी जैसे हमारा ये भारत का अगर मैं नक्शा बनाऊं, ये भारत और आपका राजस्थान यहाँ है, ये अब आपको याद हो जाएगा। देखो ये है भारत, भारत है और भारत के अंदर ये है आपका राजस्थान। अब राजस्थान में ये देखो, ये मान लो ये आपकी अरावली और ये आपकी पूर्वी पश्चिमी दिशा होगी, ये आपकी पूर्वी दिशा होगी, ये उत्तर होगी और ये दक्षिण होगी। अब हमारा ये पड़ता है आपका हाड़ौती, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, हाड़ौती, हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र ये यहां बता देता हूं। देखो ये आपका भारत है, ये क्या है भारत, और ये क्या है आपका राजस्थान। और इस राजस्थान में ये जो ये अरावली मान लो, ये है आपकी अरावली, अरावली, और ये जो आपका क्षेत्र है ये वाला, ये आपका है हाड़ौती। ध्यान से देखना है, हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। और ये जो आपका है मरुस्थलीय क्षेत्र यानी पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र, ये पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। और एक आपका कौन सा रह गया, अरावली प्रदेश, तो ये आपका अरावली हो गया, ये मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, ये हाड़ौती क्षेत्र हो गया और पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो ये आपका जो क्षेत्र है ये आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। आपको समझना है, मैं इस भारत के आगे से क्यों बता रहा हूं वो आपको समझना है। ये आपको जैसे भारत है, ये तंत्रों में आपको चित्र बना सकते हो, और ये आपका ऊपर राजस्थान है पश्चिम उत्तर पश्चिम में, और इस उत्तर पश्चिम में जब राजस्थान है तो इनमें ये जो 4 भागों में हमारा जो भौतिक क्षेत्र जो प्रदेश बांटे गए हैं उनके आधार पर भारत में क्या है। अब ये भारत का ये जो क्षेत्र है भारत का, ये देखो ये है पूर्वी पश्चिमी तट और ये है आपका पूर्वी तट, ये क्या है पूर्वी तट और ये आपका है पश्चिमी तट। और ये जो है इसको कहते हैं दक्षिण का पठार, क्या कहते हैं दक्षिण का पठार या दक्षिण का पठार, ठीक है। अब देखो ये जैसे ये दक्षिण का पठार है तो ये क्या है आपका, ये क्या है, ये आपका पठार है हाड़ौती, तो ये किसका अवशेष माना जाएगा दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार में ये क्या है, जब 3 तरफ अगर पानी हो और एक तरफ स्थल हो, जब ये 20 वाला बेटा हूं, जब मैं ऐसे बोल रहा हूं, जब 3 तरफ पानी हो, ये आपके कौन सी है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी भारत के अंदर, और ये आपके यहां कौन सा है अरब सागर की खाड़ी, अरब सागर खाड़ी। अब देखो यहां क्या है पानी, यहां भी पानी है, और ये जो नीचे है ये आपका है हिंद महासागर, कौन है हिंद महासागर, ठीक। अब ये तीनों तरफ पानी है और ये ऊपर वाला हिस्सा ये क्या है स्थल है, ये क्या है स्थल है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड की जो उत्पत्ति हुई थी, तो हमने एक पृथ्वी किया था गोला, और उसका क्या रहा ठोस रूप, और ठोस रूप होने के बाद में क्या हुआ, उनमें महाद्वीपीय विस्थापन गैगनर ने बताया था 1912 में, और महाद्वीपीय विस्थापन की वजह से क्या हुई, उसमें आपस में जब टकराव हुआ
और टकराव हुआ तो क्या हुए, ऐसे आपके वो जो बीच वाला भाग है वो क्या होगा, ऊपर आकर के कई पर्वत बन गए, कई पठार बन गए। ये जो ऊपर वाला बन गए ये आपके पर्वत बन गए, और नीचे जो थे ये आपके पठार भी बन गए, और ऐसे करके हमारा इस स्थल खंड का निर्माण हुआ, वो मैंने आपको समझाया था। तो ये क्या है, अरब सागर, और ये हो गया। अब यहाँ ये क्षेत्र है, ये दक्कन का पठार है, ये दक्कन का पठार है, और इस दक्कन के पठार का ही ये भाग है कौन सा आपका, ये राजस्थान के अंदर ये वाला क्षेत्र, ये पूर्वी, ये आपका क्या कहते हैं, पूर्वी पठारी या हाडोती क्षेत्र, ये आपका यहाँ भाग है, ये वाला। अब इसके बाद यहाँ आपकी अरावली आ गई, तो अरावली किसका भाग है, इसी दक्कन के पठार का अरावली भी भाग है। भाई अरावली किसका है, यहाँ भी ये पर्वतमाला है, तो पर्वतमाला किसका भाग है, पठार और पर्वत किससे बने थे, मैंने कहा दो आपस में जब टकराने की, आपस में आमने सामने जब टकराए तो उसमें उत्पत्ति हुई, तो ये बाहर निकले, पर्वत भी बन गए, पठार भी बन गए, तो ये आपका क्या है, पर्वत अरावली क्या है, एक पर्वतमाला है, तो पर्वतमाला का निर्माण हुआ। तो ये जो दोनों हैं, तो इसमें आपके क्या आएगा, इस प्रायद्वीपीय पठार में राजस्थान के दो भौतिक क्षेत्र में दो आते हैं, एक तो आपका आ गया अरावली, अरावली पर्वत एक, और दूसरा आएगा आपके पठारी, पूर्वी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये दो किसके हिस्से हैं, तो भारत के संबंध में आपके प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं, कौन कौन, अरावली और आपके हाडोती या पठार, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दोनों कंट्रोल हो गया, और भारत के संबंध में आपके हो गया। अब है उत्तरी विशाल मैदान, देखो अब हमारा ये राजस्थान, ये भारत है, अब भारत में यहाँ गंगा यमुना का विशाल मैदान है, भारत में ये उत्तर वाला भाग है जो गंगा यमुना का मैदान है, जो विशाल मैदान है, जो लगभग 43%, 43% हिस्सा रखता है किसका, गंगा जमुना, जो गंगा यमुना का मैदान है वो 43% जो हिस्सा रखता है, वो क्या है आपका, मैदानी क्या है, मैदानी उपजाऊ मिट्टी वाला भाग है, उपजाऊ क्षेत्र है। तो हमारे राजस्थान में उपजाऊ जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो ये किसका हिस्सा हुआ, उत्तरी विशाल मैदान का हो गया। अब रही बात, हम आते हैं मरुस्थल। एक जमाने में पहले ये जो मरुस्थल है यहाँ समुद्र था, क्यों, क्योंकि यहाँ से जीवाश्म मिले हैं, यहाँ से जीवाश्म मिले हैं, और जीवाश्मों में तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये समुद्र था और ये सूख गया, और किसी भी कारण या अपरदन के कारण ये सूखने के बाद में इसकी अलग अलग व्याख्या है, और टॉपिक आएगा तो बताऊंगा, और ये सूख गया, और उसके बाद में ये क्या बन गया, एक मरुस्थलीय क्षेत्र बन गया। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र भी किसका हिस्सा हुआ, उत्तरी विशाल मैदान का, क्योंकि यहाँ भी ये भी उपजाऊ नहीं है। उपजाऊ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ खारा पानी था, इसलिए ये उपजाऊपन नहीं है, और नहीं तो ये भी आपके क्या है, इस मैदानी क्षेत्र का ही हिस्सा है। तो ये दोनों क्षेत्र हैं। उत्तरी मैदानी क्षेत्र में कौन कौन गए राजस्थान के, तो आपके आएंगे एक तो मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दो तो किसमें आए, आपके प्रायद्वीपीय पठार में, एक तो अरावली पर्वत और एक आपके पठारी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाडोती क्षेत्र, और इसमें एक ये आ गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा आ गया आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। आपको आराम से पढ़ना है, मेरी कोशिश रहेगी आपको समझ में आया होगा। भारत के संबंध में पूछा जाए तो आपके ये हो गए, उत्तरी में दो आए, कौन कौन से आए, एक तो उत्तरी विशाल मैदान में कौन आए, मरुस्थलीय प्रदेश, और यानी 1 और 3 आया, यानी पूर्वी मैदान प्रदेश, और आपके जो प्रायद्वीपीय पठार है इसमें भी 2 आए, यानी 2 और 4, यानी अरावली प्रदेश और आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाडोती प्रदेश। कंफर्म हो गया होगा यहाँ से टॉपिक मेरे हिसाब से। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं शेड्यूल हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आगे इसको पढ़ाने की शुरुआत करता हूँ। ले लिया होगा, अब मैं इसको मिटा दूं, ये अभी मिटा देता हूँ, ठीक। लगभग मेरे हिसाब से आपको नक्शा आपको सभी को याद होना चाहिए, तो आप सभी क्या करें, डेली प्रैक्टिस करें नक्शे पे और डेली लिखने की कोशिश करें। मैं आपको जो नवीनतम जो जिले अभी आए हैं
जो 52 जिले हैं राम लुबैया कमेटी के बारे में, वो भी नेक्स्ट टॉपिक लेकर आकर के आपको क्लियर कर दूंगा कि राजस्थान में 52 जिले कहाँ कैसे उपस्थित है, कौन से नए जिले हैं, बस उनके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करूंगा। बाकी एक बार इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि मेरे मोटिवेट मिलेगा और ताकि मैं आगे आगे अच्छे से अच्छे कंटेंट ला करके आपको ऐसे समझा सकता हूँ और आपको नक्शे के आधार पर पूरी भूगोल पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद मैं राजनीति भी पढ़ाऊंगा, इतिहास भी पढ़ाऊंगा और आपको शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा और आराम से पढ़ाएंगे और आपकी जो क्या कहते हैं पूरा सिलेबस लगभग मैं अच्छी तरह से तैयार कर दूंगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं। चलो शुरू करें, आ जाओ, ये भी कर देता हूँ। लिखने में सुविधा होगी। एक एक पॉइंट वाइज मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपके पॉइंट वाइज कई पॉइंट चुके नहीं, कोशिश करूंगा कि पूरा आ जाएगा। आज हमारा जो टॉपिक था, अब हम आते अपने मेन मकसद अरावली पर्वत श्रेणी वाला। अरावली पर्वत प्रदेश, अब है ये अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब मैं चेंज कर देता हूं पेन को। चलो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपकी अरावली, अब मैं इसे थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूं थोड़ा और अच्छा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा लगभग। ये नक्शा है अपना, हेडलाइट हो जाएगा। आप भी अपने कॉपी में नक्शे बना करके ऐसे, ये हो गया कंक्रम नक्शा हो गया। अब आपके ये वाला क्षेत्र है, ये और ये वाला, ये आ गया आपका रेलवे अरावली प्रदेश। हम चलते हैं अरावली। देखो सबसे पहले अरावली की शुरुआत, अरावली की प्रारंभिक स्थिति। अरावली है जो प्रारंभ में, ये गोंडवाना का हिस्सा है, पहले ये याद कर लो, गोंडवाना लैंड। और भारत में किसका हिस्सा है? भारत में आपके प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। भारत में किसका है? ये है। और गोंडवाना लैंड ये किसका है? विश्व में जो भूखंड था उसका, विश्व में क्या है? गोंडवाना लैंड। और भारत के संबंध में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, क्या है? अरावली। अब हम अरावली की प्रारंभिक स्थिति की बात करें। जब ये अरावली पहले थी तो जैसे दो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ, मतलब सभी महाद्वीप थे हमारे सात महाद्वीप थे, तो उनमें क्या हुआ, आपस में जब टकराव हुआ और ये स्थलखंड है, ये टूट करके सात भागों में बटे थे। तो जब ये टूटने, तो इनमें क्या हुआ, जब ये आपस में, जब ये जैसे एक चीज यहाँ से ऐसे आएगा, एक यहाँ से समझो आप, और ये बीच वाला स्थल है आपका स्थल, और ये स्थल नहीं था, ये बीच वाला आपका था सागर था। और ये इसमें जब ये लगा तो ये क्या हो गई आपके, ये ऐसे करके ऐसे आपकी किसकी उत्पत्ति हुई? अरावली की। अरावली मैं जल्दी कम टाइम में पढ़ाना चाहता हूँ। तो अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ जब दो स्थलखंड आपस में, ये स्थलखंड है, ये भी स्थलखंड, जब आपस में ये टकराए तो ये जो बीच वाला जो हिस्सा है, ये जो नीचे से ये जो हिस्सा था, और यहाँ पे जो भी अवसाद जो थे, यानी जो अवसाद था,
वो कहाँ आ गया, बाहर आ गया, और बाहर आकर के कैसा रूप धारण किया, अरावली का रूप। ये जो आपकी अरावली बनी यहाँ पे, तो ये अरावली आई तो इसमें पर्वत भी बने, पठार भी बने, मैदान भी बने, सब कुछ बना। तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं, अरावली की प्रारंभ थी। तो उस समय में अरावली जो प्रदेश था और जो अरावली पर्वतमाला थी, उनकी जो स्थिति थी, उनके अनुसार इनकी जो ऊंचाई थी, ऊंचाई सभी लिखना है 2800 से 2900 मीटर थी। अब हम ये इतनी थी, तो अब क्या हुआ, इसमें क्या आ गए, तो दूसरा लिखो आप, अरावली का क्या हुआ, तो अरावली का अपर्दन हुआ, अपर्दन। अब अपर्दन का मतलब इनका शोषण हुआ, यानी इनको तोड़ा गया, घर्षण हुआ, और ये टूट करके लगभग कैसे हुई, तो कौन कौन सा अपर्दन हुआ, तो आप याद रखो, वायु अपर्दन, दूसरा जल या नदियों अपर्दन, उसके बाद में तीसरा खनन अपर्दन, और ऐसे करके, ये मैं मोस्ट आपको बता दिया, ऐसे करके, और मानवीय अपर्दन, मानवीय अपर्दन में पशु भी आ गया, पशु के द्वारा सरागा उनका आता है। देखो, तो ये आपको याद रखना है कि अरावली का क्या हुआ, अपर्दन, और अपर्दन होते 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 आपका जो ये 2800 मीटर की जो ऊंचाई वाली जो छोटी थी अरावली थी, और उनकी जो औसत ऊंचाई थी ये 2800, और आज घटते घटते वर्तमान स्थिति, वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई आपके 930 मीटर रह गई। कितनी रह गई, 930 मीटर। समझ में आया यहां तक। अब अरावली की दिशा, प्रश्न यहां से पुटअप होता है, क्या होता है, प्रश्न यहां से पुटअप होता है, अरावली की दिशा। देखो, अब अरावली की दिशा के बारे में आपको बताया। अब ये रही आपकी अरावली, ये रही आपकी अरावली। अब अरावली में देखो, ये आपका हो गया पश्चिम, ये आपका कौन सा भाग हो गया, पश्चिम दिशा, और ये आपका कौन सा है, पूर्वी दिशा, और ये आपका हो गया उत्तर दिशा। भूगोल अगर पढ़नी है आपको, तो आपको पहले ये भौतिक क्या कहते हैं, नक्शे के आधार पर ही पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको याद हो जाएगा। और ये उत्तर हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, दक्षिण। ठीक, ये कंद्रम आपके नक्शे में आपको कंद्रम हो गया होगा, ये उत्तर हो गया, ये आपके पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया। अब इसमें बताएं, अब ये रही हमारी अरावली, ये क्या है, हमारी अरावली प्रदेश। और ये जो अरावली प्रदेश है, तो इनकी जो दिशा है, देखो, तो ये क्या है, पश्चिम, और ये क्या है, दक्षिण, पश्चिम दक्षिण। तो हमारी इनकी जो दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम से या पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर, ये इसके बीच में देखो, उत्तर पूर्व की ओर। तो दिशा लिखो, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक हो गया, कंफर्म, दिशा हो गया कंफर्म। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, इन अरावली की शुरुआत। इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, मैं समझा देता हूं। देखो, इसके लिए मैं शॉर्ट में समझाता हूं अरावली की शुरुआत। अब ये आपका है भारत का मानचित्र, मान लो ये भारत है, और ये वाला आपका क्या है, राजस्थान, और राजस्थान में ये क्या है, आपकी अरावली है। समझ में आ रहा है। देखो, ये आपका भारत है, ये पठार है, ये आपका दक्षिण का पठार हो गया, ठीक, और ये आपका उत्तर विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। समझो, अब क्या ये भारत है, और मैं क्या पूछ रहा हूं,
अरावली की शुरुआत। अब यहाँ क्या है, ये आपके अरब सागर, अरब सागर, और यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये भारत के नक्शे को भी आपको समझना है। ये आपका क्या है, हिंद महासागर, हिंद महासागर हो गया। तो अब क्या हुआ, यहां आपके पड़ता है अरब सागर के अंदर, यहां ये पड़ता है लक्षद्वीप। क्या पड़ता है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जहां पर लगभग 37 द्वीपों का समूह है ये। तो लक्षद्वीप है ये, यहाँ मूंगा की शतान भी यहाँ है। भारत में लक्षद्वीप में क्या है, मूंगे की शतान भी है। ठीक है, तो ये जो लक्षद्वीप है ये क्या है, ये जल में है। किसमें है, जल में है। तो इनकी जो शुरुआत मानी जाएगी भारत के आधार पे, तो इनकी जो शुरुआत होगी वो आपके लक्षद्वीप अरब सागर से मानी जाती हैं, मानी जाती। समझ में आया? अगर ये समझ में आया है तो अब मैं इसको आगे बताता हूं कि इनकी जो शुरुआत हुई, तो स्थल के आधार पर, स्थल पर अरावली की शुरुआत। अगर वीडियो लंबा हो तो भी आपको देखना पड़ेगा, आप आगे स्किप करके मत देखना, आराम से देखना है और नोट बनाते हुए देखना है। अगर आपको पूरा याद हो जाएगा, मेरे हिसाब से पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि मैं नक्शे के आधार में आपको समझाता हूं। तो अब स्थल के आधार में, यानी ये जो पहले ये समुद्र है, यहां से निकलती है अरावली की और दिखाई नहीं देती है, और स्थल तो यहाँ आपका एक क्षेत्र पड़ता है और वो राज्य पड़ता है गुजरात। गुजरात कौन सा राज्य पड़ता है, गुजरात। और गुजरात के अंदर खेड़ बर्मा, खेड़ बर्मा यहाँ ये स्थल है, और यहाँ पे ये अरावली की शुरुआत स्थल से मानी जाएगी, जो आपके खेड़ बर्मा से आपकी दिल्ली, कहां तक, दिल्ली तक। तो अब देखते हैं, तो स्थल पर अरावली की शुरुआत है वो आपके खेड़ बर्मा, खेड़ बर्मा, पालनपुर, पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक मानी जाती है। कंफर्म हो गया, खेड़ बर्मा गुजरात से दिल्ली तक मानी जाती हैं। अब इसकी राजस्थान में शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान में इसकी जो शुरुआत होती है वो देखो, अब यहाँ आपके एक जिला पड़ता है, यहाँ ये है आपका सिरोही, सिरोही। और सिरोही में यहाँ है आपका आबू रोड, आबू रोड। तो आबू रोड से लगा करके आपके यहाँ पड़ता है, आपके ये जो क्षेत्र है यहाँ लगभग पड़ता है, आप मैं लिख देता हूं, आपके धौंसी की पहाड़ियां, ये इधर पड़ता है। ठीक है, यहां थोड़ा बना देता हूं, ये है, यहाँ है धौंसी की पहाड़ियां, धौंसी की पहाड़ियां, धौंसी की पहाड़ियां। और ये धौंसी की पहाड़ियां पड़ती है आपके खेतड़ी ग्राम है, खेतड़ी आपके झुंझुनू, झुंझुनू कहां पड़ती है, झुंझुनू। तो धौंसी की पहाड़ियां, जबकि धौंसी की पहाड़ियां का जो विस्तार है वो हमारे राजस्थान प्लस हरियाणा, हरियाणा, और यहां तक इसकी जो है वो आपकी लंबाई मानी जाती है हमारे राजस्थान में। तो राजस्थान में लंबाई कहां मानी जाती है, मैंने लिख दिया है, क्षेत्रीय पालनपुर तो हो गया। अब राजस्थान का लिख देता हूं, राजस्थान में, राजस्थान में आपके आबू रोड, सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक, झुंझुनू
तक खत्म हो गया। झुंझुनू तक, राजस्थान में आबू रोड शिरोई से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक। अब हम ये टॉपिक हो गया, उसके बाद हम लेते हैं इनकी जो लंबाई। तो खेड़ बर्मा मैं यहां बढ़ा देता हूं, यहां ये आपके गुजरात है और पालनपुर। तो गुजरात से यानी पालनपुर लिख देता हूं, पालनपुर और खेड़ बर्मा, खेड़ बर्मा लिखना है आपको साथ साथ। तो ये गुजरात है और उसके बाद में कहां आते हैं हम, राजस्थान। तो अरावली है जो खेड़ बर्मा पालनपुर से यहां आपके दिल्ली, यहां तक इनकी जो लंबाई है पूरी। तो मैं ये मिटाऊं, स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार लो, फिर मैं मिटाता हूं। ले लिया होगा। आराम से देखना है, आपको याद होगा। मेरे अनुसार पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अरावली के बारे में फिर आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से आप अगर सही ध्यान दिया तो आपको समझ में आएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको समझ में आ जाएगा। मैं पूरी समझाने की कोशिश, कक्षा ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, यानी भारत में, यानी गुजरात। तो अरावली की बात है, ये मैं यहां लिख देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, अरावली खेड़ ब्रह्मा पालनपुर, पालनपुर गुजरात से दिल्ली, यहां दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियां, रायसीना की पहाड़ियां तक इनकी लंबाई है, वो लिखना है। लंबाई वो है आपके 692 किलोमीटर। कंफर्म। तो राजस्थान में इनकी लंबाई, फिर हम मैं यहां से एक नोट कॉपी लेता हूं। राजस्थान में लंबाई आपकी है लगभग 550 किलोमीटर। ठीक। तो ये भारत के कितने, भारत में टोटल भारत में कितने हैं, भारत में 692 और राजस्थान में कितनी है 550। तो ये कितना परसेंट है, तो राजस्थान में लगभग आपके 80% हिस्सा राजस्थान में है। अरावली का 80% हिस्सा किसमें है, राजस्थान में है। कंट्रोल हो गया यहां तक। अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट। हो गया। यहां रायसीना की पहाड़ी है, तो थोड़ा मैं दिल्ली में लिख देता हूं। यहां ये दूसरा मिटाता हूं, बाकी आप लिखना यहां। देखो ये दिल्ली है और दिल्ली में आपके रायसीना की पहाड़ी, ये रायसीना की पहाड़ी, और इस रायसीना की पहाड़ी पे आपके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अंतिम चोटी पर स्थित है। ये आपको कंफर्म याद रखना है। और गुजरात का आपको मैंने बता दिया, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से लगा करके आपके दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी, और जहां पे हैं आपके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अंतिम चोटी। देखो अब हम यहाँ, ये भी हो गया, अब 550 ये भी हो गई। अब हम यहाँ आपको देते हैं इनके कुछ नाम हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अरावली, अरावली यहां से क्वेश्चन आते हैं, का पिता किसे कहा जाता है। तो अरावली का जो पिता है वो आपने, मैंने अभी भारत का नक्शा बनाया था तब अरब सागर, इनका पिता कौन है, अरब सागर, जो आपके क्या है अरावली का
पिटक आ जाता है। दूसरा, और यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है, जो अरावली हैं इनका परिपत्र नाम कहाँ पे है? परिपत्र, ये जो परिपत्र जो नाम है अरावली का नाम है और किसमें ये लिखा गया है, यहां से क्वेश्चन पुट होता है। तो आपके विष्णु पुराण, कौन सा है? विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में आपके अरावली को परिपत्र कहा गया है। ये कंट्रोल लगभग हो गया, यहां से क्वेश्चन आते हैं और यहां से ये हो गया। अब मैं यहाँ की अरावली को लगभग 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में अरावली को बांटा गया है। तो अभी मैं बता देता हूं। इनकी ये जो एरिया है जो दक्षिण है, दक्षिणी भाग, ये एरिया है, ये आपका सबसे चौड़ा वाला भाग है। चौड़ाई कहाँ है या विस्तार? आपके दक्षिण पूर्व, ये वाला जो एरिया है, ये आपको यहां से दिखाई भी दे रहा है, ये वाला चौड़ा वाला भाग है दक्षिण पूर्व। इनको 3 भागों में बांटा है। तो ये आपका एक एरिया तो हो गया, ये आपका हो गया दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। उसके बाद ये आगा आपके मध्यवर्ती अरावली, यानी मध्य अरावली, ठीक। और इसके बाद में ये आपके हो गया उत्तरी अरावली। 3 भाग है, एक भाग आपका दक्षिणी अरावली, दूसरा भाग आपका मध्य अरावली और तीसरा भाग आपका उत्तरी अरावली। अब दिनों में समझना है, दक्षिणी अरावली में यहां ये जो दक्षिणी अरावली है, यहां इनकी चौड़ाई ज्यादा है और इनकी जो सर्वश्रेष्ठ ऊंची जो चोटी है आपको, तो ऊंची चोटी है जिसका नाम है, आपके लिख देता हूं, ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिनकी लंबाई है 1722-27 मीटर। ये 1722 और 27 क्यों है? क्योंकि जो 5 मीटर है, 5 मीटर इसके ऊपर, शिखर के ऊपर, गुरु शिखर के ऊपर यहाँ दत्तात्रेय का आश्रम है। क्या है? आश्रम। ये ऋषि थे, इनके दत्तात्रेय ऋषि के 24 गुरु थे। कितने गुरु थे? 24 गुरु थे और इनका ये आश्रम था जो गुरु शिखर से 5 मीटर ऊंचाई पे था, इसलिए इसके कहीं पे 1727 मीटर मिलता है। अब हम आगे चलते हैं और यही दक्षिणी अरावली में आपके सबसे ऊंचा पठार, दक्षिणी अरावली का सबसे ऊंचा पठार वो कौन से हैं? तो मैं 1 नंबर पे लिख देता हूं आपका उड़िया पठार। दूसरे नंबर पे आपको लिख देता हूं आबू रोड का पठार, ठीक। इनकी जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो लगभग 1360 मीटर मिलती है और इनकी लगभग 1300 मीटर। ये है आपके ऊंचा पठार। उसके बाद में हम आते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली में आपके यहाँ सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, हाँ ये आपके हैं राजसमंद है। और यहाँ आपके मध्य अरावली में जो जिला आता है मेरवाड़ा, जो अंग्रेजों के टाइम में दिया गया नाम था। तो अजमेर में ये इसकी मध्य अरावली है और मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़ और इनसे भी ऊंची है मायाराम पहाड़ी। लगभग ये हैं आपके 873 मीटर
और ये है आपकी लगभग 830 मीटर लगभग। ठीक है, तो ये इन मध्य अरावली की ऊंची चोटी है वो आपके दो हैं, तारागढ़ भी हैं और ये हैं, और अजमेर जिला पड़ता है, अजमेर जिला पड़ता है। उसके बाद हम आते हैं उत्तरी अरावली। यहाँ उत्तरी अरावली है, यहाँ जो मिट्टी है, मिट्टी वो मिट्टी है आपके वाटर जाइट। कौन सी मिट्टी है? वाटर जाइट। और उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है आपके रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई लंबाई है वो ऊंचाई है वो आपके 1055 मीटर। ये लगभग आपके अरावली के बारे में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो लंबा हो। बाकी एक थोड़ी सी बाकी रही है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसमें जिले जो पड़ते हैं ना, अरावली के अंदर 9 जिले पड़ते वर्तमान में कितने जिले? 9 जिले आते हैं। अब 9 जिले यहां आपके पड़ता है सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर, उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर और ब्यावर हो गया, और ये झुंझुनू हो गया, और ये आपके चूरू, और एक जिला यहाँ और पड़ता है जो आपके क्या कहते हैं, अजमेर हो गया, अजमेर। और अजमेर के बाद में आपके यहाँ पड़ता है ब्यावर हो गया, अजमेर हो गया, झुंझुनू हो गया। अब इधर पड़ता है आपके, बस लगभग ये है मेरे हिसाब से। और ये कितने जिले हैं? तो आपको क्वेश्चन आएगा कि अरावली में कितने जिले हैं? तो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर, एक जिला आता है यहां आपका पड़ता है जयपुर। तो जयपुर ग्रामीण ये जिला भी आता है। ऐसे करके ये कितने जिले हो गए? 9 जिले आपके इसमें पड़ते हैं। अब इसको एक और थोड़ी बात है, अगर ये पश्चिमी मरुस्थल है तो इस अरावली के पश्चिम में आपके 20 जिले अवस्थित है वर्तमान में। कितने? 20 जिले, और उसमें से मरुस्थलीय क्षेत्र में तो है आपके 19 जिले, और एक जिला है जो मरुस्थल में नहीं आता है, वो है आपका सिरोही। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा उसके आधार पे। एक जो सिरोही है वो आपका मरुस्थली में, पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में नहीं गिना जाता है, वो आपके इस अरावली में गिना जाता है, और इसमें भी गिना जाता है। इसमें पश्चिमी मरुस्थल में, और इन दोनों में। बाकी ये पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्र में नहीं आता है, बाकी ये पड़ता है यहाँ, और इसको बाहर रखा तब आपके 19 जिले हैं। नहीं तो अगर पूछा जाए अरावली के पश्चिम में टोटल जिले कितने हैं, तो आपके 20 जिले हैं वर्तमान में, और अगर सिरोही को बाहर निकाला जाए तो आपके कितने पड़ेंगे? 19 जिले। अब अरावली की बात करते हैं तो अरावली के अंदर कितने जिले पड़ गए? आपके 9 जिले पड़ गए। अगर 20 और 9 हो गए 29, तो 52 में से अगर 29 गए तो कितने जिले बच गए? 9 से 10, 11, 12, 3 और 2, यानी इस अरावली के पूर्व में आपके 23 जिले हैं। 23 जिले हैं लगभग आपको अरावली। आगे मैं नेक्स्ट जो पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो आज जो मैंने आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में बताया है, क्या आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना है, और अपने दोस्तों को शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो मेरा ये जो ग्रोटिक्स जेपी सर चैनल है, इस चैनल पे आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, एक भर्ती आने दो, अभी रीट की अगर भर्ती आ गई तो मेरा बैच अभी देखना, बैच स्टार्ट करूंगा जो फ्री सेवा होगी, और आपको पूरा रियल याद करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरी टीम पूरा इस पे अथक प्रयास कर रही है, पूरा समझा करके आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा। आपको सिर्फ
क्या करना है, पेन कॉपी उठाना है और डेली मेरे उस वीडियो को, जो आधा घंटा का वीडियो आएगा लगभग, और उन वीडियो को पूरा देखना है। आपको पूरा लगभग यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे, 100% नहीं 1000% गारंटी देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। इनसे अगर इतना याद आपको हो गया तो आप इसको IQ लगा करके अपने दिमाग से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।